पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सीनियर लॉयर शेर अफगर मरवत साहब का ये बड़ा ऐलान है कि आने वाले रोज कल ऐलान किया जाएगा 2 बजे कि पीटीआई का नया चेयरमैन कौन होगा। पीटीआई से इमरान खान -1 हो चुके हैं। स्टेटमेंट के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ स्टूडियो में MQM पाकिस्तान के रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, लाइन पर रफीक रजवाना साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर हैं। थैंक यू सो वेरी मच रफीक रजवाना साहब। रफीक साहब, पहले इस खबर के ऊपर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि PTI से इमरान खान -1 वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे रफीक साहब? देखिए जी, उन्होंने एहतियात से काम लिया मेरी नज़र में। अभी उनके केसेस चल रहे हैं, ठीक है जी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का इशू भी है। तो अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं और उन चेयरमैन की मंजूरी से अगर टिकट जारी हो जाते हैं सपोज, तो आपको याद होगा कि हमारी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सेनेट के टिकट जो है ना वो जारी किए थे, ठीक है जी। तो उसके बाद उनको पार्टी के सदारत से भी हटा दिया गया। 2 फैसलों के बहुत सवालात उठते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि PTI ने एक जो स्टेप लिया है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लिया है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना। राइट रेहान साहब, अब कुछ डेजा वू वाली सर फीलिंग आ रही है? MQM के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, -1 फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ था, आज PTI के साथ भी होते हुए नजर आ रहा है। रेहान साहब देखिए, जहाँ पर जो लॉ ऑफ लैंड है अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा और कहीं पर अगर कानूनी मसाइल हैं तो मेरा ख्याल है रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना एक्शन ले। रियासत अपने रिट को चैलेंज ना होने दे, बल्कि लॉ ऑफ द लैंड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाए। जिस तरह -1 लॉ ऑफ द लैंड है रेहान साहब? अगर कोई भी -1 और ये हो सकता है निचली सतह का कोई होता, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि स्टेट की इंटीग्रिटी के लिए सवालिया निशान बन सकते हैं मुमकिन तौर पर, मेरा ख्याल है कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स को, ऐसे तमाम अनासर को उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, या जो भी एक्शन हो, कानूनी एक्शन हो, एलिमिनेट करना हो उसको, मतलब पॉलिटिकल। क्या एक सियासी चाल भी हो सकती है रेहान साहब? लेट्स सी, ये तो अभी आप ब्रेकिंग दे रहे हैं मेरा ख्याल है। ये तो ब्रेकिंग सब जगह चल रही है। अब ये क्योंकि हो सकता है ना कि सर अभी चेयरमैन चेंज हो जाए, इलेक्शंस हो जाएं, थोड़ा माहौल साजगार हो जाए, फिर खान साहब को वापस ले आएं, ये भी तो पॉसिबल है। इस मुल्क में तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। रफीक साहब, नून लीग के हवाले से सवाल पूछना चाहूँगा। आज MQM पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक लोकल अटोनमी के लिए, बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी के लिए एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। बड़ा एक उसके ऊपर काम किया गया और इनकी ख्वाहिश है कि विफाक फंडिंग डायरेक्टली जारी करे बल्दियाती इदारों को, ताकि निचले लेवल पे फंड्स मिल सकें। 18वीं तरमीम से विफाक ने सूबों को तो फंड्स जारी किए, लेकिन वो निचले लेवल तक लोगों तक नहीं पहुंचे। इसीलिए अब MQM पाकिस्तान ने ये अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं। अब यकीनन नून लीग के साथ, आपकी पार्टी के साथ MQM का इत्तेहाद होने जा रहा है। आपकी नज़र में इस तरह की अमेंडमेंट्स इत्तेहाद होने से पहले हेल्दी है सर कि नहीं? अमेंडमेंट में जरा दोबारा मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई थी सर। इन्होंने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के विफाक डायरेक्टली बल्दियाती इदारों को फंड्स जारी करे ताकि निचली सतह तक, आवाम तक वो रिलीफ पहुंच सके जो हुकूमत पाकिस्तान देना चाहती है। ये अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज किया सर। ये सूबों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, देखिए आइन में तो है कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और आइन के तहत जो है लोकल गवर्नमेंट बना के इलेक्शन कराए जाएंगे और इलेक्टेड बंदों को जो है ना वो इख्तियारात सौंपे जाएंगे, ठीक है जी। आर्टिकल का नंबर मुझे याद नहीं है, 140 तो बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे। अगर वो समझते हैं MQM वाले, देखे MQM वालों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है, और पीपल्स पार्टी को वो कहती है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात गलत है। 18वीं तरमीम से रफीक साहब मुल्क को फायदा हुआ, नुकसान आपकी नज़र में? देखिए, मुल्क को तो कोई नुकसान नहीं है अगर लोकल बॉडीज के फंड जो है इस लेजिस्लेशन से डायरेक्ट वफाक से आते हैं, मगर बात ये है कि लोकल बॉडीज के वफाक के फंड जो है वफाक से आना फिर सूबे ही मटीरियल हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में जो सूबों को जो है ना डेवोल्यूशन किया गया और सूबों को खुद मुख्तारी मैक्सिमम दी गई, तो फिर वो कंसेप्ट निगेट हो जाएगा।
رائٹ رفیق صاحب، समझता कि नेशनल मैसेज देगा वो। رائٹ رفیق صاحب، सूबों को खुद मुख्तार करते करते हम लोकल बॉडीज के पावर्स भी हैं, फंड के जो वो मरकज को दे दिए, हम तो उससे भी नीचे वाली चीज को भी वफाक के सबूत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये विल नॉट कन्वे अ गुड मैसेज फॉर स्मॉलर प्रोविंसेस। it would not convey a good message for smaller provinces. Rehan Sahab, I'll come back to you on this comment. Sharmila Farooqi Sahiba, thank you so very much for giving us your time. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे इससे पहले कुछ सियासी सवाल पूछूं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी की कोई खबर है आपके पास? जी शुक्रिया जतोई साहब, नहीं जी, इस हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। चले अल्लाह खैर करे। अच्छा ये बताइए कि एमक्यूएम ने प्रपोज किया है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनकी जो फंडिंग होती है वो विफाक से डायरेक्टली हो, सूबे को बीच में खत्म कर दिया जाए। मुझे कुछ ये 18th अमेंडमेंट पार्ट 2 लग रही है। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखिए जी, बात ये है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें जब भी हुकूमत में थे, पीटीआई के साथ, पीएमएलएन के साथ और अभी पीडीएम में, जब तो ये बातें करते नहीं हैं। और अब चूंकि एक इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन कैंपेन है, प्रॉब्ली दिस इज़ वन ऑफ द इलेक्शन रेटोरिक जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि खैर इनकी ख्वाहिश है ये, लेकिन हम तो सूबों को ज़्यादा एम्पावर करना चाहते हैं। जो एनएससी अवार्ड है उनमें तमाम सूबों को ज़्यादा वसाइल मिले हैं, और ज़ाहिरी बात है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, जहाँ से आप इलेक्शन बॉडीज इलेक्शन के ज़रिए, लोकल बॉडीज इलेक्शन के ज़रिए आप जो ग्राउंड रूट पे जो नुमाइंदगान हैं उनको एम्पावर करते हैं। और चूँकि सूबे के वसाइल जो आते हैं वो सूबे को आते हैं और फिर उनकी निचली सतह तक मुंतकिली होती, तो एक ड्यू प्रोसेस है। वफाक से आने का डायरेक्ट मतलब ये है कि आप एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं, आप एक अनार्की क्रिएट कर रहे हैं, और आप अगेन वफाक को ज़्यादा होल्ड दे रहे हैं ओवर द प्रोविंस। ये गलत है, ये 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ है। अच्छा, ये एक नया रेटोरिक शुरू हुआ था पीटीआई के दौर में कि ये 18वीं तरमीम के अंदर इश्यूज हैं, इसको शायद रोल बैक होना चाहिए। फिर ये अभी कुछ दिनों पहले पीएमएलएन ने ये इशू उठाया। बात ये है कि 18वीं तरमीम जब आई थी तो उस पर तवील डिलिबरेशन हुई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसके अंदर तमाम जमातों के पार्लियामेंट्री हेड थे, और 100 से ज़्यादा उसकी मीटिंग हुई। उसके बाद ही मुतफ़िका तौर पे पास हुआ। अच्छा, ये वो अमेंडमेंट है जो जिसने 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया, और सदर जरदारी साहब की ये बड़ी काविश है, बड़ी कोशिश है, और एक क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जो एक पावर्स गजब कर लिए थे एक आमिर ने, वो दोबारा से उन्होंने पार्लियामान को मुंतकिल किए, सूबों को मजबूत किया। पीपल्स पार्टी का फलसफा ये है कि अगर आप सूबों को मजबूत करेंगे, ज़्यादा बाख्तियार बनाएंगे, तो जब सूबे मजबूत होंगे तो वो एक मजबूत वफाक बनाएंगे। तो आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा चाहते हैं और इसके पीछे इनके क्या अज़ाइम हैं, लेकिन व्हाटएवर द डिस्कशन या जो भी होना है नहीं होना, खैर 18वीं तरमीम की अगर रूह को तकलीफ पहुंचाई गई है, उसको रोल बैक करने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी से शदीद एहतजाज करेगी। लेकिन ये अभी की बातें नहीं है, ये अगले पार्लियामेंट जब आएगी तो उसके अंदर डेलीब्रेशन होगी, अगेन उसके लिए फिर अमेंडमेंट चाहिए होगी। तो ये अभी बात करने का तो वैसे भी कोई फायदा या कोई मकसद या मतलब नहीं है। लेकिन आई थिंक शर्मिला साहिबा, एमक्यूएम शायद इसलिए बात कर रही है कि जो इत्तेहाद का मौसम चल रहा है, तो पहले तमाम शराइत मनवा लें। रेहान साहब, आपके इस अमेंडमेंट की पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने हमारे शो में मुखालफत कर दी है। देखिए, नून लीग के जो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इंडोर्स किया है कि रूट लेवल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यह अमेंडमेंट तो उसका तरीक़ाकार वज़ा करेगा जिसके ऊपर डिलाइब्रेशंस होनी है। अच्छा, 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, मैं इसकी मिसाल दूँ। आइन में मौजूद है आर्टिकल 140A जो कि कहता है कि प्रोविंसेस शैल डिवॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स टू द प्रोविंसेस, लोकल बॉडीज़ के हवाले से। लेकिन 140 ये नहीं उसमें लिखा हुआ अभाम है कि जो सूबे एम्पावर नहीं करें, डेलीगेट नहीं करें, डिवॉल्व नहीं करें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो वो सूबे क्या उनके लिए फ़ंड रोका जाएगा, ये अभाम है। तो हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 140A के बाद 140B भी आए कि जो सूबे निचली सतह पर नहीं, आप सूबे की बात करें, हम तो और नीचे निचली सतह पर चले गए कि आम सूबे के में
کسی بڑے وڈیرے جاگیردار یا پارلیمنٹیرین کو اختیار نہ دیں آپ یونین کونسل کی جگہ پر آئیں, آپ نچلی سطح پر آ کر اختیار دیں. ہم تو اس لیول پر ڈیموکریسی چاہتے ہیں. تو 140A کی جگہ 140B بھی آ سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات کی 18ویں ترمیم کی روح کو تو پامال کر دیا گیا سندھ میں. وہ اس طرح کہ جب وفاق دیتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایک تناسب سے, تقریباً میری معلومات کے مطابق 10 سال سے صوبہ سندھ نے پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کال نہیں کی اور پروویژنل بنیادوں پہ چل رہا ہے. تو کہاں گیا 18ویں ترمیم؟ کدھر گئی 18ویں ترمیم کی روح؟ کیوں ڈسٹرکٹ لیول اربن سندھ میں خاص طور پر ڈیوالو نہیں کیا؟ کیوں پارلیمنٹیرینز کا کام کہاں سے کام ہے؟ یا تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت یہ طے کر لے کہ جناب لوکل باڈیز کی سندھ میں ضرورت نہیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں. ہم تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہی حل سمجھتے ہیں, اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو آپ پرچہ دیکھتے ہیں جس کو ہم ہر جگہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ڈیولوشن آف پاور, لوکل باڈیز امپاورمنٹ, روٹ لیول ڈیموکریسی, تو یہ وہی تو چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن اب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا پاپولیشن پاکستانیوں کے, اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں بسنے رہنے والے ہر گاؤں دیہات سے لے کر شہر تک کے لوگوں کے لیے بینیفیشری ہوگا, جو آپ نچلی سطح تک اختیار دے رہے ہوں گے. ہاں اس کی مانیٹرنگ ہوگی. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو بھائی مباحثہ ہوگا, ڈائلاگز ہوں گے, اسٹینڈنگ کمیٹی کو جائے گا, فوکس گروپ کے پاس جائے گا, اور اس کے بعد رزلٹ اورینٹڈ کوئی کام ہوگا. ہم نے تو پرپوز کیا ہے, اس پہ پولیٹیکل پارٹیز آگے بات کریں گی. یقیناً رفیق رجوانہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. رفیق صاحب, یقیناً اتحاد نون لیگ کا MQM کے ساتھ بہت ضروری ہے, اور MQM نے اپنی ڈیمانڈز یقیناً اب سامنے رکھ دی ہیں اس انٹریکٹیو سیشن کے تھرو, اس پروپوزڈ امینڈمنٹ کے تھرو کانسٹیٹیوشن میں. کیا MQM کو منانے کے لیے آپ مان جائیں گے سر؟ اس امینڈمنٹ کے لیے کیا ضروری ہے, امینڈمنٹ یا MQM کا ساتھ ہونا؟ پری میچور. نمبر 2, میں پرسنلی اس بارے میں اپنی رائے دے چکا ہوں ٹھیک کہ یہ پروونشل ایشو ہے, اور اس کو اگر ادھر لائیں گے تو یہ کسی طرح MQM کی امینڈمنٹ پرپوز امینڈمنٹ ہے, دین میں بھی رائٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہے. MQM کے تحفظات میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن ان کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں پراپر حصہ نہیں لینا دیا گیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں, میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے ان لوکل باڈی سے اس وقت کوئی ایسا ایسی غلطی نہیں, اور نہ میری پارٹی کا تعلق ہے مقامی سطح پہ مجھے الیکشن میں. جماعت اسلامی کو اپنے تحفظات ہیں, میں پہلے بھی کر چکا ہوں. یہ مسئلہ تو صوبائی اسمبلی میں حل ہونا چاہیے, اور MQM کے صوبائی اسمبلی کے حضرات بھی ہے. چلو اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ MQM کو سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے جب یہ امینڈمنٹ اگر آتی ہے, نئی اسمبلی بنتی ہے, تو پورے پاکستان کا ایک بنچ ہے جو بیٹھا ہوگا اسمبلی میں جب یہ لیجسلیشن کے لیے پرپوز بل آئے گا. رائٹ. ہر پارٹی نے اپنی ایک پالیسی دینی ہے. اس سے پہلے میں پالیسی میکر بھی نہیں ہوں پارٹی میں, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میرے سے یہ سوال اس حساب سے نہیں بنتا. البتہ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے کہ اتنا مسلم لیگ کیا سوچ سکتی ہے. تو میری نظر میں جو میں نے سوچا ہے وہ میری اپنی ایک پرسنل سوچ ہے. کریکٹ. کل عام بیٹھک بھی ہے سر اسلام آباد میں, آئی ایم شیور آپ بھی وہاں ہوں گے. لیگ نون اس وقت جو بھی پارلیمنٹ میں سچویشن ہوگی اس کے مطابق اس کو پروسیس کریں گے, یا جو بھی ہوگا دوسرے صوبوں کے لوگ بھی ہوں گے وہ اس صوبائی امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے مطلب ہیلپ آؤٹ کریں گے. رائٹ رفیق صاحب, رائٹ رفیق صاحب. نہیں ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے اس بات کو رائے دینا کہ کیا پالیسی ہوگی اور کیا اس وقت کیا جائے. رائٹ. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھیں گے کہ عمران خان کا PTI سے اب -1 فارمولا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اسے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.